सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से काम नहीं चलेगा। आज माता रानी की सौगंध खा करके कहो कि हम उधर में कभी संतान खत्म नहीं करेंगे। अपनी बहू और बेटी को यह संदेश दो। यह जघन्य अपराध है, इतना बड़ा पाप है भैया। और ये दुनिया भर के पाप बढ़ रहे हैं, क्या त्राय त्राय मची है, पानी गिर नहीं रहा है, हॉस्पिटल मरीजों से भरे पड़े हैं, कोरोना ने अपनी टांगे पसारी हैं। ये पाप का परिणाम ही तो मिल रहा है। बहुत जघन्य अपराध हो रहे हैं। हर वर्ष गर्भ में इतनी संतान मार दी जाती है क्योंकि स्त्री पुरुष भोगी हो गए, विलासी हो गए। इनको संतान नहीं चाहिए, कुकर्मी है। ये वासना की पूर्ति करने में लगे हैं। पेट में बच्चे आते हैं तो उनको मार डालते हैं, उन्हें कत्ल कर देते हैं। वो अधिकार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है, तुम्हारी शकल देखने का धर्म नहीं है। ऐसे स्त्री पुरुष की शकल देखने से पुण्य क्षीण होते हैं। कितना बड़ा पाप है। विधाता ब्रह्मा रो पड़े, कहा ये ऐसा और युग में नहीं होता था वायुदेव। कलयुग में आदमी की उम्र क्षीण हो जाएगी क्योंकि ये पाप उसे छोड़ेगा नहीं। गर्भस्थो म्रियते कश्चित्, गर्भ में कलयुग की स्त्रियां संतान को मार डालेंगी। बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचो कैसे? ये शिक्षा दो बेटियों को। माँ बेटी की सहेली होती है। ऐसी बेटी और माँ है जो आपस में सब तरह की बात कर लेती है। बेटी को ये शिक्षा दो, बहू को ये शिक्षा दो। बेटी एक नहीं 50 हो जाए गर्भ में, बेटी एक बार नहीं 50 बार, लेकिन कभी गर्भ हत्या भ्रूण हत्या मत करना, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। पुत्री पवित्र किए कुल दो, जो कन्या दोनों कुलों को पावन पवित्र करती है। आज उसके ऊपर कितना बड़ा कुठारा घात होता है, मार दिया जाता है, उसको चीर फांक दिया जाता है गर्भ में। क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। बहारे कलयुग। कितने होशियार बंदे और बंदियां तूने पैदा किए हैं, इन सब को अपने बेटों के लिए बहू चाहिए, लेकिन इनको बेटियों की जरूरत नहीं है। बेटियों को तो गर्भ में मारेंगे, बेटियों को तो जिंदा ही नहीं निकलने देंगे। वंश वृद्धि के लिए इनको बहू चाहिए, काम धाम कराने को इनको बहू चाहिए, लेकिन इन्हें बेटी नहीं चाहिए। बड़ा कुकर्म हो रहा है, बड़ा कुकृत्य हो रहा है। धरती मोटे मोटे आंसुओं के साथ रो रही है। आप तो एक जगह बैठे हैं, क्या हो रहा है अस्पतालों में? इतना इतना अपराध, इतना अन्याय हो रहा है कि धरती माता भी श्वास लेने में उसके लिए बड़ी मुश्किल पड़ रही है। क्विंटलों का वजन डाल दो धरती पर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस धरती पर जब पाप बढ़ते हैं तो ये धरती माता सहन नहीं कर पाती। बहुत बड़ी संख्या में ये कुकर्मी लोग गर्भ में संतान को समाप्त कर रहे हैं। वासना के कीड़ा है वो। उन्होंने विवाह ही वासना की पूर्ति के लिए किया है। गर्भ में संतान आ जाए, बेटा चाहे बेटी, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें मारने से मतलब। 3-3 4-4 महीना का उस बच्चा जो पेट में आता है, 4-4 महीने के बच्चों का मर्डर करा देते हैं पेट में। ये कितनी बड़ी नर हत्या है, ये कितनी बड़ी जीव हत्या है। इतना बड़ा घृणित काम है कि इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है, ये और समझ लीजिए। आज नवरात्रा का प्रथम दिन है। मैं सभी भाई बहन को कहना चाहूंगा, मेरी प्रार्थना है, आपका हो तो मैं आपके पांव भी छू लूं इस बात के लिए। यह घृणित काम मत कीजिए, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसी मशीनों में तो आग लगा दी जावे जो लिंग परीक्षण कराती हैं, और जब से मशीनें चली हैं तब से बहुत बड़ा पाप हो रहा है, बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। ब्रह्मा की आंख के आंसू बंद नहीं हुए इस ब्रह्मांड पुराण में। गर्भस्थो म्रियते कश्चित्, हे वायुदेव, ये इतना बड़ा अपराध और किसी युग में नहीं था। द्वापर कैसा भी रहा हो, द्वापर में गर्भ में बच्चे नहीं मारे जाते थे। और एक चला था बंदा गर्भ के बच्चे को मारने के लिए, उसकी यह स्थिति कर दी तो आप भी आज भी भटक रहा है। जिसने गर्भ के शिशु को मारा, परमात्मा ने उसे जिंदा किया। परीक्षित को द्रोणाचार्य के पुत्र ने अश्वस्थामा ने, तो आज भी भटक रहा है, उसे मुक्ति नहीं मिली। गर्भस्थ शिशु का मारण जिसने किया उसको मुक्ति नहीं मिली, वो भटक रहा है, वो परेशान है।
आप बताइए इन आताताइयों का क्या होगा। अग्नि पुराण में लिखा है कि गर्भ हत्या करने वाले लोग ना श्राद्ध के अधिकारी हैं, ना हवन यज्ञ के अधिकारी हैं, अधिकारी हैं ही नहीं। उनके हाथ की ना आहुति लगती, उनके हाथ का ना श्राद्ध लगता। ये पापी लोग पता नहीं क्यों पाप करते हैं, क्या सोच रखा है पता नहीं। ईश्वर की बनाई हुई कृति में एक बहुत बड़ा अन्याय और अपराध किया जा रहा है, वो है गर्भस्थ शिशु की हत्या। गर्भस्थो म्रियते कश्चित्, हे वायुदेव, कलयुग का प्राणी स्त्री पुरुष इतने बड़े पापी होंगे कि बिना रहम के उन्हें रहम नहीं आएगा और गर्भ में बच्चों की हत्या कर डालेंगे, जीव हत्या कर देंगे। कितना बड़ा पाप है। प्रायश्चित कीजिए, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। परमात्मा को प्रार्थना कीजिए, कहिए भगवान गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है। हम संकल्प करते हैं, हम अपनी बहू बेटियों को ये समझाएंगे कि जो गलती हम कर बैठे हैं वो तुम मत करना।